पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। तो सामने देखा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र। और एक सब परशुराम जो बड़े बड़े पले पले ढाल तरफ कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वस्त्र तो मुनियों के से है, वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे 2 तोड़ीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। उनका सेवक होगा मेरा, मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा। अरे सेवक वो होता है जो स्वामी को प्रसन्न करे, सेवा के द्वारा सेवकाई करे। ये तो दुश्मन का काम किया है, वो मेरा सेवक हो सकता है। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए थे, आए और कहा महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती, हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, जहां खींचते थे टूट जाता था, कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे, और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभी हमने नहीं देखा कि धनुष टूटा तो आप आ गए, और लेकिन आज आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। परशुराम जी ने कहा चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन हो रहा है। साधारण धनुयों के सामने तू भगवान शंकर के अजगों को जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो। अब इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था, उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुन्यो स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परसा से दिगाए,
दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है, मेरा फरसा है। अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्राबाओं की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े, वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। भूल में मत रहना, बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना। फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, तो यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां कोई कुम्हड़ा की बत्तियां नहीं कि अंगुली दिखा दोगे सूख जाएगी, कि तुम्हारा फरसा बार बार दिखा रहे ना कि फरसा दिखा दियो हम डर जाएंगे। फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो, हमें निरा बालक मत समझो। आपको प्रणाम किया है तो सिर्फ मुनि वेश देख करके, ये जो आप फरसा धनुष बाण ये मुनि वेश के विपरीत है। मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, आप सच्ची समझ लो, मुझे केवल बालक मत समझना। अगर हम आपसे अभी नम्रता से पेश हो रहे हैं तो उसका कारण है, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहस ऋषिरों की। आप जो बोल रहे हो ना, और मैं सह रहा हूं, इसका कारण एक ही है। एक तो यज्ञोपवीत धारण की ब्रह्म ऋषि हो, और दूसरी बात जानता हूं भृगुवंश को पावन करने वाले महात्मा हो। इसी के कारण आपके ऐसे कठोर वचन और ऐसे अभिमान भरे वचन सुनकर मैं शांत हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्रह्म ऋषि और भगवान के भक्त, इन पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता, चाहे जितना बड़ा अपराध कर दें। हमारे कुल में वीरता इन पर नहीं दिखाई जाती। आप ब्रह्म ऋषि है, महात्मा है, भगवान के भक्त पर, महात्मा पर, ब्रह्म ऋषियों पर हमारे कुल में कभी हाथ नहीं उठाया जाता, क्योंकि इनको मारने से बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगती है, और अगर इनसे हार जाए तो बड़ी भारी अपकीर्ति होती है। फिर भी हम आपके पैरे ही पड़ रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। आपको ज्यादा ही अस्त्र शस्त्र दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, तो और अस्त्र प्रहार करने की जरूरत क्या है? आपने बेकार में फरसा धारण कर, फरसे से ज्यादा तो आपके वचन है कठोर, अर्थात मुनि के वचन बहुत मृदु, शांत और समदर्शिता से युक्त होने चाहिए, वो आपके हैं नहीं। अगर आपको हम कुछ अनुचित बोल रहे हो तो आप उसका लक्ष्य ये समझ लेना, आपके पास धनुष बाण और फरसा देख करके। अगर आप केवल मुनि बन करके आते तो अर्घ पाद्य देकर आपके चरणों में ही बैठे रहते। पता नहीं क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी का हाथ काम नहीं कर रहा, नहीं उनके सामने कोई बोल सके। अब विवश हो गए। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता कर रहा है। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। विश्वामित्र जी समझाओ ना इसे, बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, एक काल के बस हो रहा। अगर हमारा फरसा चला तो इसके ऊपर ही नहीं पूरे इसके वंश का विनाश कर देंगे। ये तभी निकलता है जब कमजोर हो जाता है सामने वाला। हमारी बात बताओ ना कि हम कौन हैं।
अभी एक क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूं, इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। आपका यश, जब से आप आए तो अपने मुख से इतनी बार यश कह चुके हैं कि दूसरे को परिचय बताने की जरूरत नहीं। आप बार बार फरसा उठा बता चुके हैं। अगर अभी कुछ और रह गया हो तो और बता दीजिए। सब कह रहे कि ये जो गौरवर्ण का कुमार है तो बहुत ही विचित्र है। हमें लगता है भगवान आपको संतोष नहीं है। आप क्रोध मत रोकिए। आप वीरता का वेश धारण किए हैं। आप और बोलिए, जो कुछ करना चाहे आप कर लीजिए। आप क्रोध को रोकिए मत। पर आपको जरूर ये कहता हूं कि साधु के वेश में शोभा नहीं देता। हमने तो देखा है कि जो वीर योद्धा होते हैं वाणी से नहीं बोलते, उनका काम बाणों से होता है। वो आप जब से आए वाणी से ही बोलते जा रहे हो। सारी सवाल कार्य किसी तरह इस कुमार को चुप करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अमंगल हो जाए। वो इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि डींग हाँकना बंद करो महाराज, अब अपनी वाणी का वज्र प्रहार करना बंद करो। आप तो बार बार ऐसे धमका रहे हो, मतलब काल आपकी अंगुली के इशारे से ही चलता हो। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले, आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। बहुत बचाया पर अब ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखो, बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते। इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। परशुराम जी ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि वही मैं परशुराम, वही मेरा फरसा, मेरे हृदय में दया का लेश नहीं और गुरुद्रोही मेरे सामने कठोर वचन कह रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा, मैं इसे मार नहीं पा रहा। विश्वामित्र जी, हमें लगता है तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है, कि हमारा तुम्हारा पहले का प्रेम है और तुम्हारे इसीलिए हमें लगता है हम इन्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक इस गुरुद्रोह करने वाले को मैं यमपुर पहुंचा देता। विश्वामित्र जी हंस करके सोच रहे कि मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरा ही हरा, इनको ये राजकुमार राजे कुमार नजर आ रहे। अभी इनकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं कि देख पावे कि कौन है चराचर के स्वामी सामने खड़े हैं। श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसा मन में सोचकर सावधान कर रहे, शांत। लक्ष्मण जी पीछे से विश्वामित्र जी के कहा कि महाराज, आपका सील और स्वभाव देखकर ना, क्या सील है, नम्रता है आपकी और क्या स्वभाव है आपका। और हंस दिए। हम बतावे आपका सील स्वभाव। माता का गला उतारा है फरसे से, बड़ा सील है। अरे सब कह रही क्या, मतलब लक्ष्मण जी में भय कहां, भगवान शेष के अवतार है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप अपने माता की ऋण से ऋण हुए और पिता की ऋण से। अच्छा, गुरु का जो ऋण है वो आप उतारने के लिए मेरे भरोसे आए हो कि अब मैं इनको मार दूंगा तो गुरु ऋण से ऋण हो जाऊंगा। अच्छा, तो ब्याज सहित बताइए आपका गुरु ऋण क्या है, मैं चुका दूं। बुलाइए किसी हिसाब करने वाले को और बताइए आपके गुरु ऋण में मैं क्या चुका दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगवान परशुराम, आप तो नहीं बचेगा। और एकदम लक्ष्मण जी ने कहा, फरसा मत दिखाओ मुझे बार बार। आपको रणधीर और वीर दूसरे मानते होंगे, ये फरसा दूसरों को दिखाओ। हमारे यहां ब्रह्म ऋषियों पर कोई बल नहीं चलता, इसीलिए मैं चुप हूं। सब सभा के लिए अनुचित है, अनुचित है। लखनलाल, ऐसा मत बोलो, ये महावीर है। सब पुकार। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को नेत्र तरे। लक्ष्मण जी चुपचाप सीधे पीछे वापस हो गए। परशुराम जी क्रोध की अग्नि बढ़ रही। भगवान श्री राम फिर शांत, नाथ शांत हो जाइए। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करी न कोहु,
जो पै प्रभु स्वभाव प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत अयाना। क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा कीजिए, ये सीधा साधा दुधमुहा बच्चा है लक्ष्मण, कुछ बोल दिया, वो आपके प्रभाव स्वभाव को नहीं जानता, अभी तो बच्चा है, बेसमझ है। नाथ जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक है, बालकों की चपलता देखकर माता पिता गुरु नाराज नहीं होते हैं, मोद धारण करते हैं। छोटा सा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप समदर्शी सुशील धीर ज्ञानी महात्मा है, प्रभु आप शांत होइए, शांत। ऐसा लगे जैसे आग के ऊपर पानी पड़ गया। परशुराम, हाँ तुम हमारी महिमा को जानते हो, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने। पीछे से लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके फिर परशुराम जी को इशारे से, परशुराम ने कहा देखो तुम प्रार्थना करो, वो हंस करके फिर हमें क्रोध दिला रहा है, ये बड़ा। और राम जी के पीछे से इशारा करे, बहुत जोर के मुनि हो तुम, और हंस। लक्ष्मण जी की हंस, और राम जी हाथ जोड़कर गंभीरता, आप महामुनि धीर हुए। और लक्ष्मण जी हंस के, हमें पता है कितने बड़े तुम वीर हो। उन्होंने कहा कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये बड़ा पापी है, मुझे वहां से फिर जला रहा है, तुम इसे दुधमुआ बच्चा कहते हो। अरे गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख। ये दुधमुआ नहीं, जहरीला है, भगवान शेष के अवतार है, दुधमुआ थोड़ी है। जहरीले ऐसे जहरीले कि उन्हीं के तेजाग्नि से संपूर्ण प्रलयाग्नि प्रकट होती है और साफ सृष्टि का लय हो जाता है। ये गोरे बदन वाला जो छोटा कुमार है, तुम इसे दुधमुआ कह रहे हो, दुधमुआ नहीं, ये विषमुआ है, बड़ा टेढ़ा है, तुम जैसे शील स्वभाव वाले हो ऐसा नहीं है वो। तुम्हारे पीछे देखो, हमको फिर चिढ़ा रहा है, देखो चिढ़ रहे हैं भगवान परशुराम। इतने महामुनि, और लक्ष्मण जी जहां इशारे, तो वो फिर देखो बोला, गुस्सा हो रहे। लक्ष्मण जी ने खुलकर हंस के कहा कि मुनि, आपको आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि क्रोध करना पाप है। इस क्रोध के वशीभूत होकर के बड़े अनुचित हो जाते हैं कार्य, पूज्य जनों की हिंसा हो जाती है। आपको इतना ज्ञान नहीं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप मुनिराज हैं, मैं सदैव आपके दासत्व को ही स्वीकार करता हूं, ऋषियों की दासता स्वीकार करता हूं। अब तो क्रोध त्याग दीजिए, धनुष टूट गया, अब जुड़ेगा तो है नहीं। खड़े खड़े बार बार उलर रहे हो आप, तो पैर दुखने लगे होंगे, आसन पे बैठ जाओ, आपके पैर थोड़ा विश्राम कर ले, बैठ जाइए। अगर धनुष के बिना आपको चैन न पड़े तो हमारे अयोध्या में ऐसे कारीगर हैं, हम अभी बुलाते हैं, एक क्षण में धनुष को जोड़ देंगे, कारीगरों से जुड़वा के आपको धनुष देंगे। लक्ष्मण जी जब ऐसी बातें, जनक जी थर थर कांप रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बस चुप रहिए, चुप रहिए, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष कांप रहे, मन ही मन कह रहे कि बना बनाया काम परशुराम जी वैसे ही क्रोधित थे, ये छोटा कुमार और आग में घी की आहुति डालता जा रहा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर भगवान परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है, पल हृदय में कोई क्रिया नहीं हो रही। वाणी से तो बोलने पर हृदय एकदम शांत है, ना तो मारने की इच्छा हो रही है, एकदम हृदय शीतल, क्योंकि सामने साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है। ये मन का मैला, शरीर का सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे विश्व में से भरा सोने का कलश हो। इसको भाई बस शांत कर दो, परशुराम जी सबसे इसको शांत कर दो। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि और किसी को कहने की जरूरत ही क्या है महाराज, आपका शांत वेश देखकर वैसे ही हम शांत हैं, मतलब आपका तो खुद अशांत स्वरूप हो रहा है इस समय। प्रभु श्री राम ने ऐसे देखा, अब शांत रहे। लक्ष्मण जी
सब कुछ आ गए और विश्वामित्र जी बुलाए, लक्ष्मण जी को पास बैठा ला। भगवान श्री राम हाथ जोड़े और विनय के साथ कोमल वाणी में कहा, प्रभु आप सुजान हो, बड़ा सुंदर स्वभाव आपका है। आप उस बालक की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। देखो बालकों का स्वभाव, जैसे बरैया होती ना, वो बैठेगी उसका स्वभाव है, और अगर वो जरा सा डंक मारेगी तो वो फूल जाता है, जलन होती। ये बच्चों का स्वभाव, खेल खेल में कुछ अमंगल कर सकते हैं। जो साधुजन होते हैं, बड़े बूढ़े जन होते हैं, बच्चों पर दोष नहीं देखते हैं। आप कृपा करो, नाथ जानना चाहते हो कि धनुष भंग करने वाला अपराधी कौन है? तो अपराधी मैं आपके सामने हूं। ये धनुष भंग अपराध मेरे से हुआ है। यदि आप अपराधी जानना चाहते हो तो मैं हूं। स्वामी अब चाहे आप कृपा करो या क्रोध करो, वध करो या बंधन में डाल दो, जैसा आप समझे। मैं आपका दास हूं, आप जैसा चाहें वैसा आप हमारे साथ बर्ताव करें। मुनिराज, जिस तरह से आपका क्रोध दूर हो वो उपाय कर लो। मुनि ने कहा कि क्रोध कैसे जाए? अब भी वो विश्वामित्र जी के पास बैठा हुआ टेढ़ा ही हमारी तरफ देखा, और इनकी भी दृष्टि वही लगी लक्ष्मण जी के ऊपर। वो होता है ना, एक बात और है, जो चिढ़ने लगे ना तो उसको लोग और चिढ़ाते हैं। जैसे तुम्हें कोई कहे चिढ़ा, और आप चिढ़ो ना तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और परशुराम जी चिढ़ रहे, ऐसा स्वभाव कभी नहीं देखा गया इनका। पर आज भगवान का प्रभाव और स्वभाव ऐसा है कि वो सब है तो भगवान के अंश ही ना, वो अहंकार नहीं रहने देते। किसी सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। परशुराम जी की विनय राम जी कर रहे, पर राम जी पर नहीं देख रहे, लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे। जो विश्वामित्र वहां से वो मुस्कुरा के ऐसे बोले, फिर भी देखो वहां से हमारी हंसी उड़ा रहा है और वो टेढ़ा ही देख रहा है। अब तो इसकी गर्दन पर कुठार न चलाया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ चला जाएगा। अरे जिस कुठार की घोर आवाज सुन करके दुष्ट राजाओं की स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते थे, उस फरसे को मैं धारण किए, फिर भी ये राजपुत्र जीवित है, मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा? मेरे क्रोध से तो छाती जल रही, पर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? क्या हो रहा है मेरे को? ये विपरीत दशा कैसी, ये विपरीत स्वभाव कैसा? पता नहीं इस समय मेरे हृदय में क्या हो रहा है। भगवान परशुराम जी कह रहे, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में जो कभी नहीं थी वो दया आ गई क्या मेरे हृदय में, इसीलिए दुस्साह दुख सह रहा हूं। लक्ष्मण जी ने वही से मुस्कुरा के कहा, सिर नवा के कि महाराज आपकी दया भी आपके स्वरूप के अनुकूल ही है। मतलब दया भी, ये दया है, हाहाकार मचा दिए, ये दया है आपकी, ऐसा मान। और आप जब बोलते हैं महाराज तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। महाराज जब आपकी दया में ये हालत है तो जब आप निर्दयता करते होंगे तो क्या होता होगा? दया में तो जल रहे हैं, और जब निर्दयता आएगी तो क्या होगा? अगर क्रोध आ गया तो हमें लगता है आप ही का शरीर भस्म हो जाएगा। परशुराम का देखा जनक, देखा, अब हम शांत हो रहे थे, फिर इसने आग लगा दी है। अब तो पक्का ये यमराज का अतिथि बनेगा। नहीं तो एक बात है, इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो। पता नहीं क्या हो रहा, परशुराम जी बार बार कहते पक्का, और फिर बोले एक उपाय है जनक जी, इसको सामने से हटा दो, मेरे सामने से हटा दो। ये राजपुत्र को देखते ही मुझे गुस्सा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, महाराज उनको हटाने की जरूरत नहीं, ऋषियों का एक स्वभाव होता है, जिसे नहीं देखना चाहते आंख बंद कर लेते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए तो मान लीजिए कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, मूंदे आंख कतहु को नहीं, हटाने की जरूरत नहीं, आप अपनी आंख मूंद लीजिए। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, संवत्सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। क्रोध धारण करते हुए भगवान राम से कहा, तू भी उसी का भाई है ना? बार बार विनय करता है और भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और हमें ज्ञान सिखाने चला है। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे कटुवचन बोलता है और तू आकर छल से हाथ जोड़कर मुझे शांत करना चाहता है। आज मैं युद्ध में तुझे परास्त करूंगा।
क्योंकि तेरा नाम राम है ना, अब ये राम नाम तेरा। मैं युद्ध, ऐसी विद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर भगवान श्री राम से, नहीं तो भाई सहित तुझे इस रंगमंच पर मार डालूंगा। हर्षाली भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े से महान गंभीर। जब परशुराम जी बार बार भगवान रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मण जी की चेष्टा से क्रोध आ रहा है, बस लक्ष्मण जी पे चल नहीं रही, तो हमारे ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं। टेढ़ जान शंका सबका हो, वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहो, बहुत सुधावते बड़ दोषु। हमें लग रहा है कि उधर तो लक्ष्मण जी कटाक्ष वार और हम हाथ जोड़ रहे तो हमारे ऊपर गुस्सा करें, मतलब सीधाई में बहुत दोष है। भगवान श्री राम ने बड़े गूढ़ वचन बोले। राम कहो रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहिर्ष जाय करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समरकस, तजहु विप्रवर रोषु। बेसु बिलो के कहस कछु, बालक हूं नहीं दोष। प्रभु ये गर्दन आप काट दीजिए, आप अपनी गुस्सा शांत कीजिए। मैं सदैव आपका दास हूं, तो दास और स्वामी में युद्ध कैसा? अगर बालक ने कुछ अनुचित बोला है तो आपकी समझ में, मेरी समझ में अनुचित नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आपका वेश ऐसा है। फरसा लिए हो, धनुष बाण लिए हो, बार बार कठोर वचन बोल रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि रघुवंशी बालक है। सामने आकर के अगर कोई ललकारे तो दैन्य वचन और दैन्य चेष्टा करना यह रघुवंशियों में नहीं है। आपका कुठार बाण धनुषी देख करके, वीर समझ करके वो बालक ऐसा बकाया अनुचित नहीं है आपके भेष के अनुसार। यदि आप कमंडल कुशा आसन साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके खड़ा रहता, मुझे पता है आप बार बार फरसा धनुष, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वीर वेश वीर वार्ता सुन करके उसके मन में जो बात आई वो कह दिया, वो दोष नहीं है। हम सब आपकी चरण धूल माथे पे रखते हैं। क्षमा, आप शांत रहिए, बहुत क्षमा होनी चाहिए आपके अंदर, दया होनी चाहिए, आप ऋषि हैं। अब प्रभु आप जो कह रहे हैं कि हमसे युद्ध के, तो युद्ध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्वामी, मैं सेवक हूं। और रही राम नाम की बात, कि ये नाम तो वैसे भी आपका हमारे से नाम बड़ा है, परशु सहित बड़ा। हमारा तो एक छोटा सा नाम राम, और आपका परशुराम कैसे हो सकता है? हमारी आपकी होड़ कैसे हो सकती है? प्रभु मैं तो केवल एक ही गुण ये धनुष धारण करता हूं। आप शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण धारण करते हैं। हम सब प्रकार से आपके दास हैं, आपको आप क्षमा ही करनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए कि युद्ध कीजिए। भगवान श्री राम परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर ऐसा कहा। परशुराम जी क्रोधित होकर ठहाका मारकर बोले, समझ गए तुम मुझे कोरा मुनि ही समझते हो, समझ गए, तुम ही मुझे कोरा मुनि ही समझते हो। मैं ऐसा ब्रह्म ऋषि नहीं हूं जैसा तुम समझते हो। मैं जो ब्रह्म ऋषि जन जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो मेरी यज्ञ कैसे होती जानते हो? धनुष श्रुआ, बाण आहुति, मेरी क्रोध भयंकर अग्नि, और दुष्ट राजाओं की चतुरंगणी सेना समिधा, और ललकार ललकार के काटना स्वाहा। मैं ऐसा मुनि हूं। परशुराम जी ने कहा, ऐसी एक यज्ञ ने करोड़ों यज्ञ की है। बार बार मेरा प्रभाव तुझे भी मालूम नहीं, तू नेरा मुझे ब्रह्म ऋषि मत समझ लेना। भगवान श्री राम
हाथ जोड़े ऐसे खड़े। घमंड हो गया होगा तुमको, अजगो तोड़ दिया ना इस बात का, मानो तुमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु ने कहा विचार कर बोलिए, विचार कर बोलिए। बहुत कड़वा बोल रहे हो आप, मेरी अगर भूल भी मानते हो तो बहुत छोटी सी, पर आपका ये जो इस समय वचन निकल रहा है बहुत कड़वा है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि निरामुनि नहीं है, आप वीर हैं, तो क्षमा कीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जिसके आगे राम का मस्तक भयवश नमन करे। अगर आप ऐसा समझते हो कि आप बार बार मुझे मुनि समझता है, ब्रह्म ऋषि समझता है, तो आप एक बात समझ लो, त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भययुक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुखपूर्वक, चाहे काल क्यों ना हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। ये भयवश आपके सामने शीश नहीं झुका रहा, मुनि मानकर ही झुका रहा हूं। और आपको बताया हमारे रघुवंश में ऐसे महाराज दशरथ जी देवराज इंद्र की सहायता करने गए थे। हमारे रघुवंश की कुल की ऐसी प्रशंसा है कि रण में यदि ललकार दे तो सामने चाहे कोई काल भी क्यों ना, कदम पीछे नहीं हटेगा। परशुराम जी के शरीर में कंप शुरू हो गया जब राम जी बोले कि आप अगर ऐसा समझते हैं कि मैं बार बार मुनि और ऋषि कह रहा हूं, तो आप ऐसे ऋषि नहीं, आप महावीर। तो आप इतना समझ लीजिए, भयवश राम का सिर झुक नहीं सकता, चाहे त्रिभुवन एक साथ होकर के लड़ ले, चाहे काल के सामने खड़ा हो, रघुवंशी कभी कदम पीछे नहीं हटा। फिर हाथ जोड़ा राम जी ने, कहा ऐसा होने पर भी आपके चरणों में प्रणाम है, मैं आपका दास हूं, और जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत से निर्भय हो जाता है। जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत में निर्भय हो जाता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। नाथ, जो आपसे डर गया वो त्रिभुवन में निर्भय हो जाता। परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर रही कि एक बार इतना शब्द मेरे सामने कह देना कि भयवश में सर नहीं झुका रहा, अगर काल भी हो तो राम का सर भयवश नहीं झुकेगा। मतलब वीरता ऐसी और बुद्धिमत्ता ऐसी कि आपको जो डर जाए तो त्रिभुवन में निर्भय हो जाए। बार बार वो सोच रहे हैं भगवान के गूढ़ वचन को कि ये सामर्थ्य तो एकमात्र मेरे आराध्य देव में है, हरि में, दूसरे में तो है नहीं। भगवान परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ संशय हो रहा है, प्रभु निवारण कर लीजिए। तो उनका एक बार भगवान विष्णु ने मुझे अपना ये सारंग धनुष दिया था, कहा था कि मेरा अवतार होगा तब मुझे समर्पित कर देना। मेरे संशय निवृत्ति के लिए आप क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? भगवान ने कहा आदेश कीजिए आप। तो उनका मेरे संशय के नाश के लिए आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरा त्रिभुवन में कोई नहीं जो भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, वो केवल वही चढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो जे ही देने को हुए तो अपने आप धनुष प्रभु के हाथ में जाके विराजमान, क्योंकि उन्हीं का नित्य पार्षद है। भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमोघ बाण संधान किया, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। आहा, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। पुलकित हो रहे भगवान परशुराम जी, हाथ जोड़कर हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। ओहो रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य में समझ गया आप कौन है। आप भगवान श्री हरि हैं। प्रभु आपकी जय हो।